अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की भारत के दो पड़ोसी देशों यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश पर मेहरबानी बढ़ गई है। पहले आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए कर्ज को जारी किया और अब बांग्लादेश के लिए भी $1 अरब से ज्यादा के कर्ज की अगली किस्त मंजूर कर दी है। बांग्लादेश को यह कर्ज जून में मिलने की संभावना है। कर्ज मंजूरी के साथ आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था के लिए बांग्लादेश की तरफ से उठाए गए कदमों को भी सराहा है। सर, क्या मिला बांग्लादेश को? बांग्लादेश को आईएमएफ से एक बड़ी राहत और बड़ी सहायता मिली। बांग्लादेश कोविड के बाद गहरे संकट में था, आप सबको पता है, डिफॉल्ट होने की स्थिति में था और उसे आईएमएफ की शरण में जाना पड़ा। बांग्लादेश को आईएमएफ से हम डेटा पॉइंट के जरिए समझते हैं। बांग्लादेश को जून में आईएमएफ से करीब $1.3 अरब की सीधी सहायता मिलेगी, जो कि चौथी और पांचवी किश्त का पैसा है। करीब बांग्लादेश के लिए आईएमएफ ने $4.7 बिलियन अरब का प्रोग्राम तय किया था, जिसमें से अब 3.6 बिलियन डॉलर की मदद दी जा चुकी है। बांग्लादेश ने आईएमएफ के सुधार लागू किए हैं करेंसी एक्सचेंज के लिए। वो इस बात के लिए सहमत हुआ है कि वो टका के लिए, जो बांग्लादेश की करेंसी है, उसके लिए एक नया सिस्टम लेकर आएगा। आईएमएफ हमेशा दुनिया के देशों को अपने करेंसी सिस्टम बदलने के लिए प्रेरित करता है और टका का जो नया एक्सचेंज बनेगा उसमें सेंट्रल बैंक बड़े लेन देन में ही हस्तक्षेप करेगा, रोज बाजार में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये बात बांग्लादेश ने आईएमएफ के साथ सहमति में घोषित की है। इसके अलावा एक $500 मिलियन का स्टेबलाइजेशन फंड बनाया जाएगा बांग्लादेश में जिसको आईएमएफ ने मंजूर दी है और टैक्स बढ़ाए जाएंगे, सुधार किए जाएंगे। बांग्लादेश के लिए ये सहायता काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है इस समय, क्योंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कोविड के बाद से गहरी मुश्किलों से गुजर रही है। सर, ये बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान को भी जो राहत मिली है, एक और किस्त की बातचीत चल रही है। पाकिस्तान में क्या मामला है? भारत के लिए चौंकाने वाली बात है कि बांग्लादेश के साथ भी भारत के राजनीतिक रिश्ते इस समय अच्छे नहीं है। बांग्लादेश में गहरी राजनीतिक अस्थिरता रही है और आईएमएफ ने उसे नोटिस में नहीं लिया। और अब पाकिस्तान को भी दूसरी किश्त मिली है। जो आंकड़े आए हैं पाकिस्तान के बारे में, उसमें पाकिस्तान को $1.023 अरब की दूसरी किश्त मिल गई है, जो पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में 16 मई तक रिफ्लेक्ट होगी, दिखाई देगी। $7 अरब का प्रोग्राम है पाकिस्तान की मदद के लिए, जिसमें उसे लगभग $2.1 अरब मिल चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को $1.4 अरब की सहायता पर्यावरण से संबंधित नुकसानों से बचाने के लिए की गई है। पाकिस्तान की आईएमएफ ने तारीफ की है इस दूसरी सहायता को देते हुए कि पाकिस्तान ने आर्थिक प्रगति की है, महंगाई घटाई है, विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित किया है और एग्रीकल्चर पर टैक्सेशन के नए सुधार किए हैं। और ये बेहद चुनौतीपूर्ण, बेहद रहस्यमय है कि पाकिस्तान का असर और इन्फ्लुएंस आईएमएफ पर काफ़ी ज़्यादा दिखा है, खासतौर से उस दौरान जब भारत के साथ आतंकवाद को लेकर सीधा टकराव था। आपको याद होगा कि जिस दिन भारत ने सीज़फायर घोषित किया था, उसके एक दिन पहले आईएमएफ को पाकिस्तान से सहायता की पहली किश्त मंजूर हुई थी, जिसमें भारत ने जिस बैठक से का भारत ने बहिष्कार किया था, बायकॉट किया था, एब्सटेन किया था और कहा था कि पाकिस्तान को जाने वाली फंडिंग आतंक की मदद के लिए जाती है। लेकिन इसके बाद भी, इस तरीके के ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी, आईएमएफ ने पाकिस्तान पर अपनी मेहरबानी न केवल बनाए रखी है बल्कि उसे बढ़ाया है। ये एक चौंकाने वाला घटनाक्रम है।